हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं मध्य प्रदेश से कर रहा हूँ और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। जी हाँ, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में लगातार सिलसिला जारी है। बीजेपी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं नेता। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज का साथ छोड़ रहे हैं, इससे न सिर्फ कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है बल्कि कांग्रेस की रणनीतियां कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो फिलहाल अब कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की अगर स्थितियों की मैं बात करूं, फिलहाल जो दमोह उपचुनाव हो रहे हैं और उसकी जो स्थिति फिलहाल बनती नजर आ रही है वो ये है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो खबर आई है वो ये सामने आई कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, बीजेपी के कुछ नेता फिलहाल कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी मैं उनका पूरा नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी पूरी तरह ये पता नहीं चल पाया है कि वो पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हुए हैं या नहीं, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने दर्शकों को वो कुछ नाम गिनवा देना चाहता हूं जो फिलहाल तो सिंधिया और शिवराज से नाराज बता ही जा रहे थे। देखिए, सबसे पहला नाम तुलसी सिलावट का था, विजय मल्ल्या। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, राहुल लोधी, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो है बहुत सारी बातें बोली थी और किस तरह से उन्होंने बीजेपी को मिनी कांग्रेस बता दिया था। इसके बाद बहुत सारे नेता संपर्क में बताए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो क्या ऐसे में अब समझ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है और एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। जी हाँ, और तमाम जानकारियां भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह की रणनीतियों पर वो काम कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि अब जो कमलनाथ और दिग्विजय हैं वो बिल्कुल सही तरह से काम करते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ आज दिग्विजय और कमलनाथ जो हैं वो किसान आंदोलन को लेकर अपने साथ चल रहे हैं, बल्कि जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी उठाकर वो साथ लेते चलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि कमलनाथ और दिग्विजय बाकायदा शिवराज सिंह चौहान की जो नाकामियां है, शिवराज सिंह चौहान की जो लापरवाहियां मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, उस पर भी निशाना साध रहा है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में जिस तरह से वायरस जो फैलता जा रहा है और जो शिवराज सरकार है वो मध्य प्रदेश की स्थिति को संभालते नहीं बन पा रही है उनसे, तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है वो कमलनाथ बाकायदा यहाँ पर घेर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए, दिग्विजय सिंह भी जो है वो लगातार यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ ट्वीट्स भी हैं जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है शिवराज सरकार वो बिल्कुल यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जैसे कि मैं ट्वीट की बात कर रहा था, ट्वीट आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बहुत अलग तरीके से अब कमलनाथ जो है वो पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ट्वीट्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं एक एक करके और सिलसिलेवार तरीके से वो ट्वीट दिखाना भी चाहूंगा कि कमलनाथ किस तरह से अब पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को। देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने देखिए एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज मैंने जो स्थिति देखी है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। देखिए, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा, जरूरत आज लोगों को बेड की है, इलाज की है, ऑक्सीजन की है, ये अभी भवन देने की बात कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल बनाने के सपने दिखा रहे हैं, भूख आज लगी है, ये अभी राशन खरीदने की योजना ही बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं सीधा यहाँ पर कमलनाथ ने जो निशाना साधा है वो सिंधिया पर भी निशाना साधा है, क्योंकि सिंधिया ने देखिए जो मांग की थी कि उन्हें
दिल्ली का जो लुटियंस जोन है वहां पर जो उनका जो पैलेस है सिंधिया हाउस, वहां पे वो अपने जो स्थिति है उसको बेहतर करना चाहते हैं। वहां पर लुटियंस जोन में जो सिंधिया हाउस है उसको पूरी तरह से सजाना धजाना चाहते हैं और उसकी मांग कर रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान से कि उन्हें इजाजत दी जाए वहां जाने की। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ ने सीधे सीधे यहाँ पर सिंधिया को भी घेरा और शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा। और देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है, जब लोग आग की भारी लपटों में घिर चुके हैं तब ये नींद से जाग रहे हैं। अभी ये कुआं खोदने की तैयारी की बात कर रहे हैं, जो तैयारी पहले ही करनी थी, आज उसकी बात ये करते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए स्थितियों की अगर मैं बात करूं जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, इस पर बाकायदा कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान को घेर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक अलग स्थिति भी देखने को मिल रही है कि सिंधिया को जो घेरा है उन्होंने, और सिंधिया को घेरने का कोई मौका ना तो कमलनाथ छोड़ते हैं और ना ही दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह की देखिए अगर मैं ट्वीट की बात करता हूँ तो दिग्विजय सिंह ने भी बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने बहुत सारी अपनी भड़ास है वो सरकार का जो शिवराज सरकार है उन पर निकाली। देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए जो ट्वीट उन्होंने किया है कि अलग स्थितियों की अगर हम बात देखें, मोदी जी के लिए आडवाणी जी ने सही कहा था, ही इज अ वेरी गुड इवेंट मैनेजर। उनके लिए हर आपदा में अवसर है और अवसर है तो उत्सव है। कोरोना है तो ढोल बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ। बेड नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं उत्सव मनाओ। ये कहना है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आपदा में भी अवसर ढूंढा जा रहा है। और इस कोरोना काल पीछे बीता समय जो देखने को मिला उसमें देखिए किस तरह से उसमें जब पीएम मोदी ने कहा था लोगों को ढोल बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए, दिया जलाने के लिए, उस पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया। उस पर वो कहते हैं कि बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और वैक्सीन तो है ही नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं उसके बाद भी उत्सव मनाइए क्योंकि सब कुछ देश में ठीक चल रहा है। तो क्या वाकई में सब कुछ देश में ठीक चल रहा है? और क्या थाली बजाने से, ढोल बजाने से, दिए जलाने से वैक्सीन की कमी दूर हो जाएगी? क्या ये काम करने से बेड जो अस्पतालों में कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी? तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि अब जुमलेबाजी से काम नहीं होगा। जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है, अब काम करना यहाँ पर चाहिए। जो मैं ट्वीट आपको दिग्विजय सिंह का बता रहा था। और देखिए उसके बाद की अगर मैं ट्वीट की बात करूं तो देखिए दिग्विजय सिंह अगला ट्वीट करते हैं, मोदी जी के स्लोगन आपदा में अवसर का प्रयोग भाजपा का कोई भी नेता नहीं छोड़ रहा है, चाहे आटा घोटाला हो या डीजल घोटाला। भाजपा सरकार के निकम्मेपन की वजह से आज इंदौर शहर और प्रदेश की यह हालत हुई और दूसरी और इनके नेता कालाबाजारी में लगे हुए हैं। ये ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने। और दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट, कमलनाथ का ट्वीट बाकायदा मेरे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रहा होगा, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके इस वक्त ट्वीट चल भी रहा होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही कि विपक्ष किस तरह से एक एक चीजों को पकड़ रहा है और विपक्ष जो है वो पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया को घेरने का काम कमलनाथ और दिग्विजय जिस तरह से कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि ये कमलनाथ और दिग्विजय जो है वो पूरी तरह से बीजेपी की जो सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ वो जनता को सच भी दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि एक सच्चाई का जो पर्दा है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश कमलनाथ और दिग्विजय करते हुए नजर आ रहे। जिस तरह से अभी तक देश की जनता, बहुत सारी ऐसी जनता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मोदी राज में सब कुछ ठीक है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि मोदी राज में राम राज जा गया है, लेकिन उन लोगों को अपनी आंखों से पर्दा हटाना चाहिए और झूठ का पर्दा हटाकर सच का पर्दा लगाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज अस्पतालों की स्थिति क्या है और आज मोदी सरकार किस तरह से, आज बीजेपी की सरकार किस तरह से खूब ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। रैलियां तो इस तरह हो रही हैं जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है।
जी हाँ, तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं, चाहे बंगाल हो चाहे अन्य राज्य हो। तो जिस तरह से अगर खास तौर पर मैं बंगाल की तरफ फोकस करूंगा और देखने को ही मिला है, चाहे अमित शाह हो, पीएम मोदी हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, वो जब रैली करते हैं तो लोगों की बड़ी संख्या वहां पर उमड़ पड़ती है। तो क्या ऐसे में वहां कोरोना की बीमारी नहीं फैलेगी और क्या ऐसे में वहां पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी? ये सवाल है कि क्या एक तरफ मोदी सरकार तो ये कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, एक तरफ तो मोदी सरकार ये कह रही है कि हाथ सैनिटाइज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, और जिस तरह से कोरोना की स्थिति लगातार खराब हो रही है उस पर भी जो है सरकार कदम उठाने की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार ही इस बीमारी को फैलाने का काम कर रही है। देखिए ना, आप खुद ही बंगाल से तस्वीरें सामने आती हैं और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि केवल और केवल इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अपने वोट बैंक से मतलब है, बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता से लेना देना होता तो आज हमारे अस्पताल की हालत ठीक होती, आज हमारे अस्पताल में बेड्स भी उपलब्ध होते, ऑक्सीजन की सुविधाएं भी मुहैया होती, वेंटिलेटर्स भी होते। लेकिन सरकार ने तो केवल और केवल देश बेचने का काम किया, और देश बेचा भी किन बड़े बड़े उद्योगपतियों को है, ये भी जनता जानती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।